सो अनेक उसमें एक छोटा सा मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोलूँगा, क्योंकि गुरु महाराज का ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत प्रिय है। एंड ही क्लियरली सेड माय फेवरेट सर्विसेज, मेरे को बहुत आप हाउ कैन, हम तो पर्सनल सेवा नहीं कर पाते हैं। सो एक पीपीटी ने पूछा कि हम तो पर्सनल सर्विस नहीं कर पाते हैं, इफ़ यू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ पर्सनल सर्विस, ऐसा। तो एक बार अभी हमें एक मैसेज पढ़ा था, परम करुणा प्रभु इज़ अमेरिका में 365 डेज़ अकेला बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो इधर आने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, उसका पासपोर्ट सारी वीज़ा कैंसिल हो रही है, सम क्लाइमेट इशू, वो फ्लाइट पकड़ ही नहीं पा रहा है। ये सेंड में 31 मैसेज, प्लीज़ प्रे, आई वांट, मैं इतनी हॉट शॉकिंग, आई वांट टू बी विद गॉड ब्रदर्स, I want to hear, I want to see the separation of Guru Maharaj, and मैं ईगर, मेरा हृदय फट रही है। आप लोग प्रार्थना करो, सब लोग सब प्रार्थना करें एक बार। हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम इतनी फॉर्चुनेट हैं, हम इतनी भक्तों से इतने दिन से इतनी लंबी समय हमको सुनने का मौका मिल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग्स बाय गुरु महाराज। सो वही परम कर्म प्रभु का कॉल किए हैं गुरु महाराज ने। आई डोंट नो विच बैच, आई थिंक आपका बैच में कौन से साल का? 21 आपका भी था। सो गुरु महाराज ने परम करुणा प्रभु का कॉल किए हैं, कॉल करके आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू द वर्ल्ड बिगेस्ट संकीर्तन पार्टी लीडर गोपी भाव दास, गोपी भाव ऐसे बोले। देन दे दिए। देन मैं बात कर रहा था, देन महाराज इसके बारे में बताते रोना स्टार्ट किया। पीपीटी थे, महाराज से इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा, मतलब जोर से रोए हैं, इतना रोए हैं। देन कृष्ण प्रिया प्रभु बोले थे कि महाराज वी स्टार्ट चैंट कर रहे थे। देन मैंने बोल रहा था यू आर सो फॉर्चुनेट, स्पिरिचुअल मास्टर इज शेडिंग टीयर्स फॉर यू, हाउ फॉर्चुनेट यू आर, ऐसे बोल रहा था। देन महाराज ने, देन श्री कृष्ण ओके महाराज प्लीज, नो यस मतलब ही हैज टेकन रिस्क फॉर मी। वो ना गाड़ी पलट गया था और 100 कार्टन ऊपर गिर गए थे। ही हैज टेकन रिस्क फॉर मी, ऐसे बच्चे रोता है ना वैसे रोए। So he was for 3 minutes he was crying and suddenly he stopped. और गोभी भाव कब जा रहे हो? पता था कल सुबह जा रहे हैं। So he immediately changed the emotion. एक बार क्या हुआ, हम लोग आई थिंक जयवा मनदेव प्रभु का बैच था। So हम लोग, हाँ आपका बैच है नहीं, कौन सा बैच होता है? So हम रायपुर में 25,000 बुक्स बांटे। So महाराज इतने प्रसन्न थे, मतलब डेली कॉल करते थे, गोपी बाबा बच्चे लोग कैसे हैं? बढ़िया महाराज। मैं बोलना मेरा ब्लेसिंग्स बोलना, मेरा प्रणाम बोलना, सब बोला। देन नेक्स्ट दिन गोपी बाबा आई वाज थिंकिंग आई थिंक वी शुड गिव सम गिफ्ट टू डिवोटीज। यस महाराज। सो यू थिंक अबाउट इट, ऐसे बोला। ओके यस महाराज। देन बोला ठीक है कुछ गिफ्ट दे देंगे। देन नेक्स्ट डे कॉल किया, आपने सोचा है क्या मैंने गिफ्ट के बारे में? नहीं महाराज मैं ज़रूर सोचूंगा। देन मतलब महाराज वैसे नहीं एनकरेज करने के लिए बोल रहे होंगे, ऐसे मैं सोच रहा था। देन नेक्स्ट डे दोबारा कॉल किया, आपने सोचा? मैंने सोच लिया, उस दिन सोचा था क्या दूँ, पेन दूँ, हमको तो इतना ही छोटा बुद्धि है ना, पेन दूँ और डायरी दूँ। सो मैं सोच गया कि पेन दोनों दे देते हैं, पेन और डायरी। मैं नोट किया। देन नेक्स्ट दिन कॉल किया, आपने सोचा? यस महाराज we can gift one good pen and diary because they take a lot of notes, so it will be very useful. Oh, that's good. But no, I was thinking, why can't we gift good jacket? Oh my Lord, मैं सोचा ही नहीं था। Thank you महाराज। Yeah, definitely महाराज। Then मैंने बोला ठीक है जैकेट बना देंगे, ऐसे कुछ सोच लिया। Then 2 महीने हो गया। अच्छा what about the jacket? मैंने देंगे। देन मैंने पांडवपुरम से बात किया, somehow it got delayed. Again महाराज called, my Lord, he followed and then महाराज उस समय इतनी प्रसन्न थे, महाराज खुद रायपुर आए थे। That is the first time I got a transcendental embrace from, but he was भाग के आए थे, he was just
फास्ट ही वाज कमिंग, आई डोंट नो 10 लोग को लेके गया था उस बैच में, द टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर में। ही वाज रनिंग, ही वाज कमिंग, जैसे देख लिए हैं सीधा आए आके महाराज ने, इतना सुंदर वो आदान प्रदान थे। सो उसके बाद बोले वो भी, आई हैड अ रिक्वेस्ट, मतलब महाराज कैसे मर्यादा देते, आई हैड अ रिक्वेस्ट, मतलब व्हाट, मैं चाहता ये लोग को छुट्टी देंगे, सारी पीपीटी को छुट्टी दे देना, दे विल सर्व मी। सो महाराज ने कहे हर सेवा को पीपीटी ने किए हैं। सो रात में हमने सोचा आज मैं चरण सेवा में जाऊंगा। सो आप थे ना, सो चरण सेवा में गया तो मैं कभी किया ही नहीं। सो और उस समय इतना गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, नहीं ठंडी थी, नहीं आपका समय नहीं, इसके बाद आए थे रायपुर में, आपके समय में बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। और मैं मसाज कर रहा था, मसाज करते करते मैं थक गया था, मेरे से पहले तो मना कर दिया। देन दशावतार बोले महाराज ऐसे करेंगे, आप काम करना, जैसे लेट जाएंगे ना आप चला जाना। देन मैंने ठीक है ऐसे ऐसे करते रहा। देन महाराज को पता चलेगा, वो भी वो नो नो नो, देन मैंने करने से देन मैं थक गया था यार, अभी तो नहीं हो पाएगा मेरे से ना, मेरे से सब खत्म, और ज़ोर से महाराज बोलते थे, हमारा हालत खराब हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। जैसे मैंने सोचा ना मेरे से, गोपी भाई यू कैन गो एंड टेक रेस्ट। ठीक है महाराज। देन मैं वापस आ गया। सो ऐसे काफ़ी इंस्ट्रक्शन थे। एक इंस्ट्रक्शन था महाराज का, मैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु था। सो महाराज से पूछे, महाराज एक डिवोटी पूछ रहे हैं कि वो डीटी रख सकता है नहीं रख, हेलिग्राम शिला को पूजा कर सकता है नहीं कर सकता है। देन गुरु महाराज ने बोला, गोपी बाबा टेल टू एवरी ब्रह्मचारी नोबडी शुड कीप देयर पर्सनल डीटीज, एवरी ब्रह्मचारी शुड बी अटैच टू द टेम्पल डीटीज। मतलब जैसे बोला ये महाराज बहुत क्लियर था। एक बार मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैं सोचा कि ये ज़रूर बताऊं। एक बार मैंने महाराज से, मैं कोई भी प्रॉब्लम है तो चला जाता था, ये एक बहुत बड़े प्रिविलेज थे और इतना बड़ा एडवांटेज को मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। आई शुड हैव यूज्ड इट, बट कभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो चला जाते, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सीधा चला जाते थे। सो देन महाराज के पास गया और जाके बोला महाराज कुछ प्रॉब्लम थी, और महाराज ने सॉल्व कर दिए। देन मैंने बोला महाराज नाउ यू आर देयर, आई एम एबल टू कम एंड अप्रोच यू, बट जब आप नहीं होंगे मेरे को कैसे होगा। देन महाराज बिकम इमोशनल हो गया। देन बोला गोपी बाबू डोंट वरी, यू बी सिंसियर, कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू। सो मैं सोच रहा था कि ही इज़ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। सो वो मेरे को कृष्ण से निर्भर था, कृष्ण से पूरा कृष्ण से निर्भर रहा। सो ही वॉज लाइक दैट। एक बार ऐसा था, बहुत एक चेस्टाइजमेंट मिला कि एक बार कॉल किया, मैंने तो उठा ही नहीं, मैं चैंटिंग कर रहा था। सो देन किसी का और तो मैसेज करके मैं गया, महाराज बहुत गुस्सा, गोपी बाबू कांट यू पिक योर फोन। मैं तो पूरा कड़प, पहले बार ऐसे चेस्ट में जीवन में देखिए, मैं भी दुर्भाग्य, मेरा जीवन में कोई चेस्टाइजमेंट नहीं हुआ, 2 बार हुआ। एक पहले चेस्ट में बहुत ज़ोर से बोला, मैं तो काँप रहा था। देन महाराज आई वॉज चैंटिंग, महाराज इतना बड़ा स्माइल, ओह यू आर चैंटिंग, ओके इतना बड़ा स्माइल था। सो मैं सोचा बहुत अच्छा था। सो एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे महान समझते थे गुरु महाराज। एक बार प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग नहीं आ पा रहे थे। सो आवर टीम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रयास कर रहे थे। देन महाराज, आई एम सॉरी ये अपना गुणगान नहीं, बट महाराज से लाइक दैट, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग, अभी तक तो हीरो आए नहीं तो किसको प्राइज़ दे रहे हो आप। ऐसा। सो ही ऑलवेज सी द बुक डिस्ट्रीब्यूटर एज अ ग्रेट वॉरियर, because that was the instruction from Prabhupada, and then whoever supports in this, ये बहुत प्रसन्न होते थे। आज जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम होता था ना, कितनी भी माला, कभी भी देखते ना माला देंगे, मैं देखता हूँ मधुसूदन प्रभु को हर दिन, he will give his garland with lovingly। मैं हमेशा से सोचता था मतलब कितना प्रसन्न है, he always is happy just by seeing मधुसूदन प्रभु, he used to be so happy। सो इतना प्रिय है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। एक डिवोटी थे पीबीटी, इधर है बुक बांट रहे थे, डेली बांटता था वो, कभी भी थोड़ा वो प्रसाद पाने जाता था। हम तो क्या लेके जाते हैं,
प्लेट लेके जाता, वो बुक लेके जाता था बैग भर के, वो प्रसाद जल्दी पा के बुक डिस्ट्रीब्यूट करता था। उसको महाराज ने बुलाए, बोला कि डेली ऐसे करेंगे, बढ़िया कर रहे हो, डेली करते रहना, ऐसे करते रहना। सो ही वाज लाइक दैट। सो डियर, एक बार मैं प्रसाद बना रहा था, महाराज का साउथ इंडिया बहुत अच्छा लगता है। एक बार फीवर हो गया, 3 दिन से सही से पाए नहीं, प्रात प्राण पूर्ण बनाए। गुरु महाराज बोले आपको साउथ इंडिया बनाने के लिए, 3 दिन से महाराज सही से नहीं बनाए, बगैर जीव फर सूखा हुआ है, ऐसे बोले। सो देन बोले कि यार तो ये दिन पहले ही करना होता है तैयारी गैरी, बट सब हम पूरा तैयारी किए, बहुत आइटम बनाए हैं, महाराज इतना खुश हुए हैं। आई थिंक अनिरुद्ध प्रभु भी थे शायद उस समय। बोला कैन यू एक्सप्लेन ऑल दिस आइटम्स, देन मैंने बताया, सब कुछ बताया। महाराज बहुत प्रेम से, वो पानी के स्टाइल अलग हैं, डोसा को ऐसे खोलेंगे, अंदर मसाला को पाएंगे, ऐसे ऐसे पाएंगे, नहीं बहुत अच्छा था। 3-4 डोसा पाए अपने, देन अपने हाथों से सबको दिए। नाउ दिस प्लेट बिलोंग्स टू संकीर्तन डिवोटीज, लेके जाओ संकीर्तन डिवोटी। तो संकीर्तन डिवोटी को दो, ऐसे तो मैं धीरे धीरे मैं बहुत रिच आइटम बनाने गया। एक गोपी बाबा बहुत खर्च कर रहा है, वो बोलो इसके बाद मैं नहीं बनाएगा प्रसाद। सो ही वाज लाइक दैट। बहुत और भी काफ़ी अच्छे थे। यस, इट इज़ ऑलरेडी 4 o'clock, प्रसाद हम पढ़ना जाना चाहिए नहीं। और मैं अंतिम समय में था देहरादून में। मैं आई डोंट नो, इट वाज कृष्णास अरेंजमेंट, वॉट एवर, आई डोंट नो। देहरादून का जब ब्यूरो मीटिंग हो रहा था, मैं कभी भी किसी जाने के लिए इतनी इंटरेस्ट नहीं लेता था। कोई बुलाए तो किस जगह में मर्यादा था उधर जाता था, बट उधर तो मेरे को लग रहा था कि वो हमको बुला ही नहीं जा रहा। बट समहाउ ये गुरु महाराज था प्रोजेक्ट, मैं और अनिरुद्ध प्रभु इतनी बार कॉल करते थे, अरेंजमेंट करते थे, इतना लोग होना चाहिए, ये अरेंजमेंट सब कुछ अरेंज करके गए। एंड देन पहुँचे तो हम लोग वेलकम किए। फाइनल वेलकम में मैं गा रहा था, मुझे नहीं पता था दिस विल बी और फाइनल, मैं फाइनल वेलकम करूँगा गुरु महाराज को। हम लोग जनरली पीपीटीज गुरु महाराज का वेलकम करते थे, बट ये कृष्ण का अरेंजमेंट था कि लास्ट वेलकम भी हमको सेवा मिला, बट आई डिड नॉट नो दैट दिस विल बी द फाइनल वेलकमिंग। इसके बाद कभी मेरे को नहीं मिलेगा, बिकॉज ही ऑलवेज सीज। इवन लास्ट वेलकमिंग में मैं नहीं था, उतरते बोले वेयर इज़ गोपी बाब। सो उस समय मैं लेक्चर दे रहा था, मोहन रूप बोले थे। देन मैं भाग के गया बाद में, गोपी बाब यू आर नॉट देयर महाराज, आई वॉज गिविंग लेक्चर। ओके क्या टॉपिक था, मैं क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु। देन महाराज ऐसे अच्छा, विच श्लोक आई डिस्कस, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट श्लोक। देन थोड़ा मैराथन के बारे में डिस्कस किए। सो देन पहले दिन मैं प्रसाद सेवा कर रहा था। सो चपाती प्लेट लेके रखा है, चपाती गरम गरम लेके आ रहा था। देन मार 1 more ऐसे बोलते थे, मैं दूर जाना था, भाग के आता था, देन लेके आता था, देन देता था, देन 1 more ऐसे बोलते थे, देन भागता। महाराज का भागने वाला ना अच्छा लगा। महाराज पाए 3 चपाती, मेरे को भगाए 5 बार। एक्चुअली नो व्हेन वी सो रेवरेंस नो, महाराज लाइक सो मच। एक बार ऐसे थे, बुलाए थे मेरे को, गोपी बाग बोलो, मैं उधर लालगंज में भागते हुए आया, पूरा पसीना इतना था, महाराज देख के इतना खुश हुए। आई फेल्ट वेरी गुड, समवन सो इम्पोर्टेंस वो है। वो भी महाराज का अपनी लेक्चर कोई ध्यानपूर्वक सुनता ना, बहुत पसंद था। एक बार ऐसे मजाक में मैं अपने सर्वेंट को बोला, अरे महाराज 1.5 महीने तक एक क्लास नहीं दिए, अभी जा रहे हैं जू, और 1 महीने के बाद आएंगे, 2.5 महीने तक हमको सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। और महाराज 10 बजे जा रहे हैं, जरूर बताना महाराज को, गुरु महाराज को। मैं वैसे इक्वल से ना जगह ऐसे बोल, वो जाके बता दिया। गोपी बाबा बहुत नाराज़ हो रहे थे, आपका लेक्चर ही नहीं दिए 1.5 महीने से, और बाद में भी 1 महीने के बाद आ रहे हैं, टिकट कैंसिल करो, कल दोपहर में जाएंगे लेक्चर देने के बाद। उस दिन तो मैं इतना हो गया, माय लॉर्ड हाउ कैन यू डू दिस, मतलब निश्चय ये करना, ये ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स। सो एक बार ऐसे था, हम लोग मैराथन के लिए पहले जा रहे थे, जाते हुए महाराज बोल रहे कि गोपी बाबा यू डोंट माइंड टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई एम गिविंग क्लास, कैन यू शिफ्ट योर प्लान, माय गुरु महाराज, दिस इज़ माय ग्रेट फॉर्चून, डेफिनेटली आई विल। देन ऐसे देन सुन के गए। एक बार महाराज रूम में बुलाए, ए गोपी बाबा आप मेरे को ही देखते रहते हो दर्शन में,
आप भगवान के क्यों नहीं देखते हो? ऐसे महाराज इट्स माई ग्रेट फॉर्च्यून टू हैव योर दर्शन. देन महाराज ने कुछ बोले नहीं, ठीक है. So he was very quiet and then it was so nice. So एक बार ऐसा था, इनिशिएशन का टाइम अनेक इंट्रैक्शंस होते थे. वो दैट इज़ अ टाइम बहुत इंटीमेट होता था. बहुत लोग बहुत तरह का प्रश्न पूछते हैं, बहुत तरह का अपनी भावना प्रकट करते हैं और अनर्थास को प्रकट करते हैं. कैसे अकोमोडेटिंग है महाराज, किस जगह में स्ट्रिक्ट हैं, ये सब देखने को मिला. एक बार हम लॉन्ग सेलेक्टर में वो भी करते थे. देन एक डिवोटी का मैंने पता था ये बहुत अच्छी भक्त है, तो स्पेशल नाम दिया था. मैंने बोला महाराज ये नाम बेस्ट है, नाम अच्छा रहा था वो. सो उसको जप्पा भी अच्छा लगता था. सो मैंने महाराज ने बोला आई गिव स्पेशल नेम फॉर स्पेशल डिवोटीज. देन बताएं हाउ टू गिव नेम्स. स्पेशल डिवोटीज़ के लिए मैं इसे देता हूँ, ऐसे डिवोटीज़ के लिए विष्णु ऐड करता हूँ, इस तरह का. एंड देन किसी को मेरा प्रभुपाद ने मेरा नाम चेंज नहीं किया. इसी तरह किसी का भी कृष्ण का नाम हो तो मैंने चेंज करता हूँ. आई डोंट चेंज द नेम बिकॉज माई प्रभुपाद इज वाज लाइक दैट. सो इस तरह का बोलते थे. और एक बार ऐसे था, एक डिवोटी आया, महाराज I heard that 99% of advancement is depend upon chanting of the holy name. एक सेकंड भी वेट नहीं है. According to me, 100% depends upon the chanting of the holy name. एक सेकंड था, तुरंत बोला. और ये एक डिवोटी आए, रसराज प्रभु इंट्रोड्यूस किया, महाराज ही ट्रांसक्राइब्स योर लेक्चर्स. डेली 3 लेक्चर सुनता है. मैं सोचा कि महाराज बहुत प्रसन्न होंगे. इमीडिएटली आई विल बी मोर प्लीज्ड इफ यू कैन हियर श्रील प्रभुपाद लेक्चर्स. एक सेकंड भी वेट नहीं किया, इमीडिएटली प्रभुपाद को ग्लोरीफाई किया. एक बार प्रभु गुरु महाराज बुलाए, बहुत गुस्सा में थे. बोले गोपी बाव योर ट्रेनिंग इज वीक. महाराज प्लीज टेल मी महाराज हाउ कैन आई इम्प्रूव. नोबडी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू आर गिविंग. मैंने बोला महाराज ट्रेनिंग में तो सब संकीर्तन में बहुत उत्साहित रहते हैं, पर ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ तो मुझे नहीं पता है. सो मैंने बोला कि कितनी घंटे सेवा करते हैं. महाराज हम 6 घंटा करते, बहुत बढ़िया लगता, मतलब 6 घंटा कोई कर लिया तो बहुत बढ़िया सेवा. प्रभुपाद वांटेड नहीं, उसके पहले बोला हाउ कैन वी शो अवर फेस इफ डिवोटीज आर नॉट गोइंग आउट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स. देन हाउ मेनी आवर्स दे आर डूइंग सर्विस. महाराज वी एक्सपेक्ट 6 hours. प्रभुपाद वांटेड 8 hours. सो हर बातों में मैं बहुत बोलते थे मैं चाहता हूँ. हर बात में प्रभु महाराज बोलते थे प्रभुपाद वांटेड दिस, प्रभुपाद वांटेड दिस, प्रभुपाद वांटेड दिस. इफ़ यू ऑब्जर्व इन डीटी वर्शिप ही विल डू कम से कम 10-20 बार लैम्प घुमाएंगे, 10-20 बार चांबर वो करेंगे प्रभुपाद को इतना वो करेंगे. सो ही सो अटैच टू प्रभुपाद. जब पंचशील में टेम्पल ओपनिंग हो रहा था, जब प्रभुपाद को लेके, जब प्रभुपाद ने कृपा से, देन ही वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग फॉर ½ an hour. जब बोलने का प्रयास करते बोल ही नहीं पाए. ही वॉज कम्प्लीटली स्टन्ड. सो वो पता नहीं वो वीडियो शूट हुआ था, बट महाराज ने बोला रिलीज़ नहीं करना, बट आप ना भी रिलीज़ कर सकते हैं. दैट वॉज सो इमोशनल वीडियो है वो. मैं भी याद करवा सकते हैं उसको, मैं रिलीज़ कर सकते हैं अभी. सो महाराज वॉज सो मच इन कनेक्शन विद श्रील प्रभुपाद. हम इसलिए मैंने देखा कि कैसे प्रभुपाद के ऊपर हमारा अटैचमेंट कैसे बढ़ रही है. इट इज़ बिकॉज इफ़ यू सर्व गुरु महाराज, योर अटैचमेंट टू प्रभुपाद, योर अटैचमेंट टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, होल गुरु परंपरा विल इंक्रीज. देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस. एक बार मैं ये बता रहा हूँ, मैं 2013 में 12 में चंडीगढ़ गए थे. महाराज बहुत अच्छा है, मतलब एक बार हम लोग 1 घंटे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. पहले गुरु महाराज से पूछे, उस समय ना बहुत डायरेक्ट इंट्रैक्शंस होते थे महाराज से ना, बहुत सिंपल थे. मैं भी बच्चा था, अभी भी हूँ, बट उस समय मैं कुछ भी आया तो महाराज से पूछना, महाराज क्या करना होगा. अब मैंने 20 लोग को लेके आया हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ऐसे क्वेश्चन पूछता था, हरिनाम करना है. महाराज भी बहुत सीरियस. I think few devotees can distribute books and then others can do sankirtan. So I'm like distribute कर रहे थे. Then Gopi Bhai, it was a good hard work and devotees were very energetic. बोलो सबको अच्छी सी चपाती सब अच्छा पाएं, कल भी और एक रथ यात्रा है. ऐसा बोला. Then मैं थोड़ा बहुत पफ्ड अप था. मैं गुरु महाराज I distributed 30 books in an hour. मैं बोला oh it's very nice, you can beat Madhusundar.
ऐसे देन मैं अच्छा ऐसे क्या, देन यू वांट मी टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, देन मैंने सबको लेके गया। सुबह सुबह भागवतम खत्म करती है, जल्दी प्रसाद पाके 9:15 बस में लोग चलो सुबह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बुक्स। सो सबको बुक्स में गया, किसी को भी मैंने संकीर्तन में नहीं भेजा, मैं तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते गया पंचशील में। देन रात 7 बज गया, देन हमने सब कलेक्शन आया, मधुसुंदरपुर सबका हो गया, हमको वेट कर रहे हैं। मैं गया, देन इट वाज 94 बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। उस दिन मधुसुंदरपुर 45 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया। सो महाराज का वाणी में हुआ है, तो वैसे था। सो इस तरह का अनेक आदान प्रदान था महाराज के साथ। मैं एक बार बहुत सिक था, महाराज ने बुलाए और बुला के प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद पाते पा के दिए देखे। उस दिन वृंदाकुंड भी थे प्रभु जी कि मैं सोचा महाराज के सामने नहीं जाऊँगा, बाहर जाके प्रभु जी बैठे हुए थे, हम दोनों, इट वाज लॉन्ग टाइम 2014 और 15 में। देन मैं दलिया का स्वीट प्रसाद था, हम दोनों शेयर किए। देन महाराज के पास गए, अच्छा आप शेड्यूल बताओ। मैं बताया महाराज ये करता हूँ, ये करता हूँ, एक चपाती पाता हूँ। लिटरली यू फास्ट, आप तो फास्टिंग कर रहे हो हैं? मैं तो उस समय बहुत पतला था। सो महाराज मैं क्या करूँ, होटल वाले ने बताएं कि आपके अंदर ये बीमारी है, मेरे को ऐसे करना। अरे होटल वाला वो बिल्कुल बेकार, मैंने भी गया था चेक करने के लिए, मैं नहीं मानता हूँ उसको। वो बिल्कुल बेकार है वो, ऐसे बोला पूरा, मतलब मेरा पूरा फेस सिस्टम को हिला दिया। देन मैंने बोला कि महाराज आई कैन एंटर इनटू द माइंड, I can get into you and I see you have no problem. You take normal posture. Yes महाराज, कल से मैं नॉर्मल पाऊँगा। मैं चला गया, नॉर्मल पढ़ना शुरू किया। देन 1-1.5 महीने के बाद दोबारा बीमार पड़ गया। देन वो ना हेल्थ वाला प्रसाद पड़ा। देन महाराज राउंड में आए, अच्छा महाराज ने देखे, गोपी बाबा आई लाइक टू टेस्ट योर प्रसाद, मतलब इनक्रेज कर रहे थे। ठीक है, मैं चेक करना चाहूँगा। इस तरह का छोटी है, बट इट वॉज वेरी स्वीट रिलेशनशिप। आई विल बी डेफिनेटली मिसिंग हिज वॉइस, स्पेशली द वे ही कॉल्स मी गोपी बाब, दैट वॉज सो हार्ट टचिंग। एंड देन द वे वेल इज डूइंग डीटी वर्शिप, वे लुक्स, मतलब देखना, और ये सारी चीज़ छोटी चीज़ हैं। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हम लोग जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए, और वो चीज़ मिस करेंगे। मैं वास्तव में बहुत मिस करूँगा। मैं एक बार लुधियाना में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आशीर्वाद लेने के लिए मैं लुधियाना यात्रा गया, और पूरा गया। मेरे को लग रहा था महाराज इतनी बिजी थे, मेरे को नहीं लगता इस बार नहीं हो पाएगा। इस बैच में था ना हम लोग। सो महाराज के पास गए, मैं महाराज 4 बज गया, महाराज हम लोग जा रहे हैं और हम मैराथन में हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। गोपी बाबा यू नो आई नॉट टेकन इवन ब्रेकफास्ट। 4 बजे मैं बोला मैं क्या बोलूँ, मैं तो हिम्मत भी नहीं, मैं मिलूँगा बोली। महाराज देयर इज़ नो सर्विस, सर्विस इज़ ओवर, सो वी आर लिविंग। अच्छा नो सर्विस, अच्छा जाना है। देन महाराज सर्विस नहीं तो महाराज रुकवा भी नहीं सकते हैं। महाराज चाह रहे थे कि मैं रुकूँ। देन अच्छा नो सर, यू नो गोपी बाबा देयर आर डोनर्स आर कमिंग हियर, देयर इज़ नो डिवोटी। ऐसे मुँह बनाए, हियर देयर इज़ नो डिवोटी। आप लोग चला गए ना, पीका लगेगा। आपका डांस अच्छा है, आप कीर्तन करके डांस करो, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। देन मैं बोला ठीक है। मैं 4 बजे गए, सबको बुलाए, सब लोग पैक कर दिए थे, सबको बुलाए, चलो महाराज ने बोला डांस करने के लिए, सब नाचेंगे। सो 4:15 से डांस वो चल ही रहे। कुछ लोग ऐसे बैठ रहे हैं, कोई पानी में रबर, हम चलते रहे। महाराज आए नहीं, और 8:15 8:30 करीब आए थे। हाफ एन आवर ही वॉज सीइंग और डांस को देख रहे थे बस। सो आई वॉज सीइंग व्हाट ए ग्रेट प्रिविलेज। नहीं देन महाराज कितनी खुश हुआ, इसके बीच में ही बुला, इधर आओ। आपने बोला ना मिलेंगे, देखो मैं ब्रीफली मिलूँगा, बट ही गेव मी 20 to 25 minutes फ्रॉम 9 o'clock to 9:25। सो ये सारे स्वीट टचिंग थे। महाराज जब कीर्तन करते तो हम लोग इतना नाचते थे, बोलता आज ही हम शरीर छोड़ दें नाचते हुए। दैट वॉज द मूड वी वर डांसिंग, बिकॉज आई नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू हियर हिज वॉइस, टू डांस लाइक मतलब सामने इस तरह का नाचने का कभी नहीं मौका मिला इस शुद्ध वक्त का। ऐसे सोचते हुए अब नाचते थे। बट येस आई विल बी मिसिंग दैट वन, दैट कीर्तन, द enthusiasm I get by hearing his voice is so much, I will be missing. I was so unfortunate कि मैं सही से मैंने समय यूटिलाइज नहीं कर पाया।
मैं ग्रांटेड ले लिया, पास में थे महाराज, बट मैंने इतना नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हमको छोड़ देंगे। ही वॉज वेरी हेल्दी। अनिरुद्ध कीर्तन से मैं पूछता था, मसाज हुआ था, महाराज बोले बहुत हेल्दी थे। महाराज बोले आई विल स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब और 2-3 दिन में एक्स्ट्रा रहूँगा। ही वॉज सो हेल्दी। सो बट स्टिल some plan was there. As Jitamatra was saying, just I want to just एक भगवत गीता को मैं बता रहा था, when a spiritual personality leaves the body anyway, किसी भी तरीके से, that is भगवत गीता प्रॉपर वेरी फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, आई डोंट नो एक्जैक्टली वो ना सही समय या गलत टाइम के बारे में 6th चैप्टर आई थिंक ना 8th चैप्टर, उसमें प्रॉपर द वेरी फर्स्ट लाइन देयर इज नो, मतलब किसी भी समय किसी भी तरीक़ा से शुद्ध भक्त शरीर छोड़ता है ना, दैट इज़ मोस्ट एस्पिशियस, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। एंड सेकेंड प्रूफ आई थिंक इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, इफ समवन होल लाइफ और समवन इज chanting my name and serving, and even if he forgets at the time of death, I remember them. So is Guru Maharaj का हम सब बहुत भाग्य हैं, how like Bhakti Charu Maharaj and then Guru Maharaj हैं, and then even Prabhupada had this mood कि वॉर फील्ड में ही मैं शरीर छोड़ूँ। So महाराज का ये भाव है हमारा। मैं एक डिवोटी थे, आप लोग चमत्कार डिवोटी आप जानते होंगे टीटीज का, सो वो प्रश्न पूछे थे कि महाराज आपका मतलब क्या सेवा करना चाहिए। मैं बोला कि महाराज बोला कि प्रीच, माई इंटेंस डिज़ायर इज़ माई डिसाइपल शुड प्रीच। सो प्रीचिंग इज़ महाराज का मूड प्रीचिंग है, और प्रभुपाद को भी मूड प्रीचिंग थी। सो इसलिए हम सब लोग हैं प्रीचिंग का भाव को ग्रहण करना चाहिए एंड विथ प्योरिटी। साधना को एक डिवोटी था ऐसे आया था, वो महाराज मैं बहुत सिक हूँ, क्या मॉर्निंग प्रोग्राम में थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ? माया इज़ वेरी स्ट्रांग, टेक रेस्ट आफ्टर 9 o'clock। ऐसा महाराज कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, कितनी भी बीमारों को ये महाराज हमेशा इनक्रेज करते थे कि आप बने रहो मंगल आरती। प्रभुपाद महाराज का ये था कि प्रभुपाद का एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करने का इच्छा थी महाराज का, क्योंकि प्रभुपाद का एक एक अंग दिए हैं उसको पालन हो और इसका मेंटेन हो। सो दैट प्लीजेस गुरु महाराज वेरी नाइस। सो एंड देन महाराज का श्लोका रिसाइटेशन बहुत अच्छा लगता है। एक बार महाराज बोल देते कि गोपी बाबा मैं डेली सुनता हूँ आप लोगों को श्लोका, पहले टेम्पल हॉल में करते थे। एक दिन श्लोका रिसाइटेशन होता है, अपने सर्वेंट के बेटे पर जाके देखो क्यों श्लोका रिसाइटेशन क्यों नहीं हो रही है। 7 बजे 7:10 हो गया। देन मैं क्या होता उस दिन एकादशी है, मैं जब कर रहे थे। सो देन एक बार दीक्षा में एक डिवोटी आए थे, वो इतना वो सिर्फ श्लोक बोलो तो आप क्या जानते हो? मैं महाराज ये सूत्र जानता हूँ, ये अच्छा थोड़ा ब्रह्म संहिता से श्लोक बताओ। देन कंटिन्यूसली वो रिसाइट करो। महाराज इतना ध्यान से सुने, गोपी बाबा मोहन रूपुर को बोलना इसको दीक्षा दे दे। मोहन रूपुर मना कर रहे थे, इसको बोलो मोहन रूपुर को कि आप जाके बताना ये अच्छी भक्त हैं, इसको रिकमेंड करें ऐसे। हाउ इज़ फॉलोइंग अथॉरिटी। देन महाराज बोला है इट्स नॉट ईजी टू रिमेंबर श्लोका, बहुत मेहनत लगता है ये सब याद करने में, पता है बहुत मेहनत लगता है। नहीं इसको बहुत अच्छा लगता है, इसको दीक्षा देना चाहिए ऐसा। देन समटाइम सम डिवोटीज है सम अनर्थस, हम लोग को लगता है कि ये सब का ऐसे नीच नहीं, ऐसे नहीं। महाराज सीज द सिंसियरिटी। एक डिवोटी था बहुत सालों से वो 4 नियम का पालन नहीं कर पा रहा था, और उसको सारे लोग दीक्षा ले चुके थे। सो ये मैं वो बहुत प्रयास कर रहा था, माला करता था, पढ़ता था, बट समहाउ दिस हैबिट वाज सो स्ट्रांग, वो नहीं कर पा रहे थे। सो मैंने महाराज से बोला महाराज दिस पर्सन विल लीव कृष्ण कॉन्शियसनेस इफ यू डोंट गिव दीक्षा, बिकॉज ही इज बीन ट्राइंग सो मच एंड देन बट समहाउ ही इज नॉट एबल टू फॉलो। सो व्हाट टू डू? आई विल गिव हिम दीक्षा, यू कॉल। महाराज ने बोले एंड देन बोले आप प्रयास करो, ऐसे ऐसे आप बाहर हो जाए। यू वोंट बिलीव इट, आफ्टर 2 years आफ्टर दीक्षा ही केम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो महाराज ये वाला मैं देख के हैरान हो गया, मतलब ही हैड ए इशू बट ही एम्ब्रेस्ड एंड देन ही सीज वन थिंग इफ समवन इज इन सर्विस। और एक बार मैंने बहुत दुखी किया महाराज का, लास्ट खत्म हो जाएगा। और
ये लास्ट है। मैं बहुत दुखी किया एक बार महाराज को, ये वर्ड इतना दुख पहुंचाए महाराज का। कभी भी इसलिए कि इस चेतना में कभी हमारा दिमाग में इस चेतना आना ही नहीं चाहिए। सो महाराज में बोला कि एक डिवोट में पीवीटी में इतना लोड होते जा रहा था, मैं और रामनिष्ठा प्रभु पागल होते जा रहे थे। सो हमको एक डिवोटी चाहे थे, मनोहर प्रभु सोच रहे थे, बट समहाउ मनोहर प्रभु मिल नहीं रहे थे और ये डिपार्टमेंट भेजना हो। मैं सोचा गुरु महाराज से जाके बोल, महाराज अभी सर्विसेज इतनी टफ हो गई है, इट्स गेटिंग वेरी टफर, आई नीड डिवोटी, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्व। ये वर्ड सुना है, डिफिकल्ट मार टू सर्व, महाराज को मुंह का इससे छोटा हो गया। मैं तुरंत सेंस कर दिया, मेरा इमीडिएटली आई वॉज एबल टू सेंस, मैं क्या बोल दिया यार, मैं क्या, ओके आई टॉक टू मोहन रूपा, यू डोंट। इसके बाद नहीं तो मोहन रूपा से बात की कुछ नहीं, बट ही डिड नॉट टॉक टू मी फॉर सम फ्यू डेज। और एक बार मैंने मोहन रूपा को बहुत अपराध किया। एक वक्त है कोविड में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे, एंट्री नहीं मिल रहे थे, सो आई वॉज सो अटैच टू जूनियर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन द नेम ऑफ अटैचमेंट टू जूनियर वी शुड नेवर ऑफेंड सीनियर। सो अटैचमेंट की वजह से वो 3 घंटे से धूप में खड़ा हो रहा था, बट मोहन रूपरू भी ट्राई कर रहे थे, समय वो गेस्ट हाउस नहीं मिल रहे थे नित्यान कुटीर में। सो प्रभु जी गुरु महाराज को बहुत गुस्सा, मैं कुछ भी गुस्सा हो गया तो मैं गुरु महाराज को कॉल करता हूँ, ये मेरा वो था। मैं दस्ता होता अभी मैं क्या करूँ, मैं कॉल किया, देन गुरु महाराज के पास बैठे हुए हैं, 10 रुपये ने लाउड स्पीकर में ऑन कर दी, जिस लाउड स्पीकर में मैं बोलूँ, प्रभु जी ही इज़ बीन आउटसाइड फॉर 3 hours, आई वाज जस्ट कीप शाउटिंग, सुनो तो सही, पहले मैं बोला जा रहा था सुनो तो सही। देन गुरु महाराज वाज देयर एंड देन लास्ट में बोला, सुनो गोपी बाबा प्रभु सुनो पहले। देन मैंने चुप हो गया, आपके लिए आया हूँ गुरु महाराज के पास। हालत खराब हो गया। एंड देन मैं सब कुछ हो गया। नेक्स्ट डे गुरु महाराज आल्टर में आए, आई वाज देयर, ही डिड नॉट इवन सी मी, देखा भी नहीं, नॉट 1 day 2 day 3 day, हफ्ते हो गए। उसी दिन मैंने को पता चला मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। इमीडिएटली मोहन रूपरू के पास भागा, प्रभु जी मैंने बहुत अपराध किया, मुझे क्षमा करना, आगे से मैं कभी नहीं करूँगा ऐसे। समय यार मैं आपके लिए कर रहा था, आप मेरे ऊपर ही चला रहे हो वैसे सब। प्रभु जी तो वैसे सिंपल है वैसे। देन महाराज ने फॉर सो मेनी डेज, आई थिंक इन अ मंथ, ही नेवर लुक। जब मैं देखा, मैं कुछ हंसते हंसते मोहन रूपरू के साथ क्या हंसी हो गया, मतलब वी आर लाफिंग एंड देन ही सॉ दैट आई हैड अ गुड रिलेशनशिप विद मोहन रूपरू, देन ही स्टार्टेड टू स्पीक। सो महाराज का मर्यादा का उल्लंघन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ही नेवर लाइक समवन क्रॉसेस मर्यादा। सो ये सारी छोटी मोटी शिक्षा है, थोड़ा मैं महाराज से थोड़ा देख पाया, सीख पाया। थैंक यू। मैं ब्लॉग देखने से